हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज रामनवमी है, उसकी सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई हो रामनवमी की। साथ में आज जो हमें डाउनलोड रिसीव हुआ उसमें कुछ ऐसा था कि कोई एनर्जी ऐसी पिक हो रही थी जो इस टाइम बहुत ज़्यादा सैड है। मतलब बहुत ज़्यादा रोने वाली वो थी कि मतलब मेरी खुद की आंखों में आंसू आने लग गए। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आप रोने वाले नहीं हैं, आपको बिल्कुल रोना नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आपको इस लोअर वाइब्रेशन से बाहर आना है। आपकी लाइफ का जो मुझे डाउनलोड रिसीव हुआ उसमें ऐसा कि आपने अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, आपने अपना तन मन धन जिसे कहो हर तरह से अपने आप को समर्पित रखा अपने रिलेशनशिप में। लेकिन आपको दूसरी साइड से ये समझ लीजिए कि आपने अपने जैसे होता है ना कि आपकी, मैं मैरिड भी कह सकती हूँ अनमैरिड भी कह सकती हूँ, कि आपके पर्सन को बनाने में आपका हाथ रहा, कि आपने उसको बनाया, आप मेकर रहे उसकी लाइफ के। जैसे उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो आपने उसकी फीसेस सबमिट करी होंगी, आपने खुद उसकी ऐसा हो सकता है कि आप जॉब में हो, आप वर्किंग हो और वो जॉब में नहीं है, वो स्टडी कर रही है, उसकी स्टडी में हेल्प करी। साथ में उसको मतलब मोटिवेशन के थ्रू भी आपने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, उसको जैसे सपोर्ट नहीं मिलता था आपने उसको उस तरह से सपोर्ट करा और उसको उस लेवल तक पहुंचाया जो उसको अचीव करना था। लेकिन आज की डेट में उसके पास सारी चीज़ें रिसीव कर ली, सब कुछ जो पाना चाहते थे वो सब पा लिया। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि मुझे सिर्फ एनर्जी पिक होती है, यहाँ पर मेल फीमेल नहीं आता है निकल के प्रॉपर। कि फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, मास्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, दोनों किसी भी उसमें हो सकता है। तो ये वाली चीज़ थी। तो आपने इतना जितना आपने डेडिकेशन से करा है ना, अपने रिलेशनशिप को दिया है ना, और आपको उतना रिटर्न में नहीं मिला। साथ में जिसे ये कहो कि जब तक मतलब था तब तक आपके साथ रहे, उसके बाद जब अपना काम पूरा हो गया तो आपको जिसे कहो छोड़ दिया। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अब जो डार्क जोन में जा रहे हैं, आप खुद को डिप्रेस कर रहे हैं, इससे आप अपने आप को तो हार्म कर ही रहे हैं, साथ में अपनी फैमिली को भी हार्म कर रहे हैं। आपकी फैमिली भी आपके इस रवैये से, इस एटीट्यूड से डिस्टर्ब हो रखी है। अपने पेरेंट्स के लिए देखिए, अपने पेरेंट्स की तरफ सोचिए, उनके बारे में सोचिए कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, कोई मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं, आपका पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध उसके साथ रहा होगा जहाँ आपको उसका लेना देना करना होगा, वो आपने कंप्लीट करा है। तो आप ये सोच के उस स्थिति से मूव ऑन करिए, लेट गो करिए। और अगर ऐसा नहीं था, उसके वजह से उसने उसका मतलब आपका पास्ट का नहीं था और फिर भी उसने आपको धोखा दिया है अपना दिमाग लड़ा के, तो यूनिवर्स देने के लिए बैठा है, वो अपने आप जस्टिस करता है। आप आज की डेट में रिवेंज लेने के लिए ये सोच रहे हैं कि मुझे उससे बदला लेना है, मुझे रिवेंज लेना है, मैं उसी की किसी जिसे कहो कि मैं उसे रिलेशनशिप बना के दिखाऊंगा, उसके क्लोज के किसी को अपने लाइफ में लेकर आऊँगा। तो ये सारी चीज़ जो है ये एक रिवेंज का तरीका नहीं है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को बनाइए, आप अपनी ग्रोथ को इतने सक्सेस पे लेके जाइए, अपने आप को इतनी सक्सेस पे लगाइए कि जो मोटिवेशन आप उसे देते थे ना, उस पर्सन पर लगाते थे, वो उतना मोटिवेट आप स्वयं को करिए। इस टाइम आपको ज़रूरत है उस मोटिवेशन की, स्वयं में अपने आप को मोटिवेट करिए, अपनी उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अपने ऊपर लगाएं, जिससे कि आप यूनिवर्स की उस ताकत से जुड़ सकें। और उसके साथ साथ आप अपनी डायरेक्शन में जो भी आपको, आप जिस भी फील्ड में हो सकते हैं, आप आईटी में हो सकते हैं, आप डॉक्टर लाइन में हो सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में, तो आप अपने गोल को सेट करिए, अपने गोल्स को अचीव करिए। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने प्रमोशंस पर आप कैसे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। खुद की लाइफ को अच्छा बनाने पर फोकस करिए। मैं ये कहूँगी कि अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स सेट करिए, उनको फुलफिल करने के लिए यूनिवर्स की पावर के साथ उसको यूज़ करें और आगे बढ़िए। तो जिसे कहते हैं ना रिवेंज लेना, रिवेंज आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, रिवेंज वर्ड ही नहीं आना चाहिए, बदले का नाम ही नहीं आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि मेरा कंपटीशन है, मुझे लेसन सिखाया गया कि किस तरह हमें किसी को, अगर कोई डार्क जोन में है, उसको कैसे मोटिवेट करा जाता है, किसी तरह कैसे रिलेशनशिप को अच्छा बनाया जाता है। मैं आगे का अपना रिलेशनशिप इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा, एफर्ट्स डालूंगा उसमें इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, उसे और ज़्यादा प्रेम से भरूंगा। ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए, और साथ में एक पॉजिटिविटी के साथ कि अब मैं अपनी ग्रोथ पर काम करूंगा। जब आप ये सोचते हैं ना, मैं ये कहूँगी कि जैसे लेडीज़ पर भी बात करूँगी कि आप घर में खाना बनाते हैं, तो जब आप खाना बनाए ना, कि आप हस्बैंड से बहुत उससे पूछते हैं कि अच्छा आप क्या खाएंगे, मैं आपके लिए ये बना दूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि आप बनाएं, उनकी पसंद का बनाएं, लेकिन साथ में आज मेरा क्या खाने का मन है आप वो भी बनाएं।
ठीक है, ये ज़िंदगी आपको एक बार दी गई है, सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो रीडिंग है ये उन पर्सन्स के लिए ही है जो अपने आप को अपने लव रिलेशनशिप में बिल्कुल डेडिकेट करके बैठे हुए थे। तो उनके लिए यही चीज़ है कि यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि सेल्फ लव करिए। जितना मोटिवेट आप दूसरे को करते थे उस टाइम में, उतना मोटिवेट आप स्वयं को करिए, उस पर काम करिए। तो फिलहाल की स्थिति देख लेते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से क्या निकल के आती है। मैं अपनी पूरी रीडिंग महादेव माँ आदिशक्ति को, अपने भाई हनुमान जी महाराज को समर्पित करती हूँ कि वो मेरे माध्यम से आपको जो भी लेसन या कोई भी गाइडेंस पहुँचाना चाहें वो पहुँचाएं, जिससे आप अपने इस डार्क जोन से निकल सकें। तो अभी फिलहाल की करंट स्थिति देख लेते हैं। आजकल डेविल बहुत आ रहा है, हर जगह डेविल आ जाता है भैया। चलिए, वैसे यहाँ पर जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो एडिक्शन की पिक हो रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डार्क जोन में आ गए, आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। और साथ में आप इसके साथ आप प्रेयर्स के साथ साथ कि आप जिसे कहो कि डार्क जोन में जाने के साथ साथ आप यहाँ पर जो हैं इसमें मैं ये कहूँगी कि आप एक एडिक्शन में भी आ गए। एडिक्शन का इस तरह से कहूँगी मैं आपसे कि आप स्मोकिंग की तरफ, आप पहले स्मोकिंग नहीं करते होंगे तो आप स्मोक की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए और आप अपने जीवन में आपने ये सब चीज़ें उतार ली। जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही थी वो ऐसा हो रहा था कि ये 1 ईयर की बात है। ठीक है, तो आपके कर्मा जो थे उसके साथ वो बंधे हुए थे, साथ में ये डार्क जोन में आप इस नेगेटिविटी की वजह से भी आए। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं, तो हम लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं, तो हम अपनी तरफ नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में आ जाते हैं। साथ में आपको मैं ये भी चीज़ कहूँगी कि इससे पहले जो पास्ट की लाइफ थी, आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक थे कि आप हर्मिट की फॉर्म में थे, आप दूसरों के जीवन में रोशनी दिखाने वाले थे, आप दूसरों को गाइड करने वाले थे। तो आपको अपने इसी फॉर्म में वापस आना है, क्योंकि आप में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि आप दूसरे के जीवन को भी रोशनी से भर सकते हैं, आप दूसरे को भी सत्मार्ग पे चलना सिखा सकते हैं। अब आपको इस तरह के एडिक्शन से, इस गंदी जिसे कहूँगी कि नेगेटिविटी वाली चीज़ों से, जिसे कहो ड्रिंक से, स्मोकिंग से, ड्रग्स से, इन सब चीज़ों से अपने आप को निकालना है, आपको काम करना है अपने ऊपर। ठीक है, आप हमेशा देने वाले उसमें रहें, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने का नेचर आपका रहा है। लेकिन आपको मैं एक यही चीज़ कहूँगी कि आपको अपना ये नेचर जो है, आपका गिविंग वाला जो नेचर रहता है, हर किसी के सामने आप लेकर चले जाते हैं कि चलिए मैं तुम्हारी इस तरह हेल्प कर देता हूँ, ऐसे हेल्प कर सकता हूँ, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको उस वाले नेचर में नहीं रहना है। आप पहले देखिए, समझिए, सिचुएशन को समझिए कि क्या वो पर्सन इस लायक है, क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं किस तरह उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। साथ में मैं एक और चीज़ कहूँगी, अगर आपने अपने रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ से आपने हेल्प लेने की कोशिश करी है कि मेरा रिलेशनशिप कहाँ ख़राब हुआ, कैसे ख़राब हुआ, तो वो आपने किसी नेगेटिव पर्सन से लिया है जो आपको रिवेंज की तरफ ही बढ़ा रहा है कि आप इस तरह बदला ले सकते हैं, इस तरह बदला ले सकते हैं, आप ऐसा कर दीजिए, आप नेगेटिव स्पेल कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। नहीं, यूनिवर्स, आप एक प्योर सोल हैं, आप दूसरों को रोशनी दिखाने वाले हैं, आप दूसरों के जीवन में लाइट भरने का काम करते थे, तो आप बहुत प्योर सोल हैं। तो आप अपने आप को खोए मत। आप इन नेगेटिव पीपल्स के, मैं यही कहूँगी कि आप किसी स्पेल वर्कर के कांटेक्ट में आकर, अपने बदले के भाव में आकर, आपकी आज की स्थिति ऐसी है कि आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि मुझे रिवेंज लेना है, लेकिन आप इस नेचर के नहीं हैं। आप दूसरे के जीवन में रोशनी भरने वाले हैं। अपनी ऊर्जाओं को मत भूलिए, अपने आप को सही दिशा में लगाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, ताकि आप एक समाज में अपना नाम बना सकें। आप हमेशा देने वाले नेचर में रहे हैं, आप हमेशा देने वाले नेचर में रहे हैं, तो अपने इस नेचर में रहिए। आप इस, जिसे मैं ये कहूँगी, ये जो बदले लेने की भावना है ना, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है कि मुझे वो करना है कि अब आ जाओ, मैं देखूंगा कौन करता है, क्या करता है, इसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं इसके साथ। आपको इस नेचर में नहीं रहना है।
ठीक है। आपको हुक्म चलाने वाले नेचर में नहीं रहना है, आपको सारा फोकस अपने ऊपर करना है, अपने, जिसे मैं कहूँगी कि आपको एक बच्चे की तरह रहना है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड है जो साफ साफ ये चीज़ दिखाता है कि यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते थे, आप पास्ट में उनके साथ एक बैलेंसिंग बना के चलते थे, दया की भावना में रहते थे, दूसरों को सपोर्ट करते थे और उस ईश्वरीय प्रेम को आप फील कर पाते थे। आज की डेट में आपने इस डार्क जोन से निकल के, जिसे मैं कहूँगी कि इस फॉर्म में आकर आपने अपनी सारी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर दिया, अपनी लाइफ में एडिक्शन को ले आए, जिसकी वजह से आप जो हैं बहुत ज़्यादा डार्क हो गए और इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स बढ़ गए हैं। ये आपका यहाँ पर जिसे कहेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपको स्ट्रगलिंग दे रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जितनी अच्छी एनर्जी से पहले ग्रोथ करते थे, आपकी वो सारी एनर्जी जो है आपके एडिक्शन में जा रही है, आपकी सारी मनी वेस्ट हो रही है इस एडिक्शंस में। उसका रीज़न यही है कि आपने अपनी ऊर्जाओं को रिवेंज करने में लगा दिया, आपने इसमें आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका मनी बर्बाद हो रही है, आपकी सब चीज़ें आपकी खराब हो रही है, आपकी लाइफ में बर्डन बढ़ गया है। उसका रीज़न यही है कि आपने अपनी एनर्जी रिवेंज लेने में लगा दी, आप उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी के लिए भी, वो आपका कार्मिक पैटर्न होगा, आप वहाँ पर छोड़िए, उसको भी क्षमा करिए और खुद को भी क्षमा करिए, लेसन सीखिए और आगे बढ़िए, अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाइए, अपनी ग्रोथ में लगाइए, ताकि आप अपने साथ साथ समाज की भी ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो आपसे यही चीज़ कहा जा रहा है कि आपको एक बच्चे के फॉर्म में आना है, एक बच्चे की तरह अपनी एनर्जी वो करनी है। आप जस्टिस की मांग करिए, आप ईश्वर से जजमेंट मांगते हैं ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले, जिसे कहूँगी, इस एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा, इस रिवेंज की, ये जो आप प्रेयर्स में भी ये चीज़ कहते हैं ना कि मुझे बदला चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि वो मेरे सामने झुके, उसने मेरे साथ जो किया उसके साथ ऐसा हो। ठीक है, ये जो कर्ज की फीलिंग है ना आपकी, ये भी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। जब आप कर्ज भी नहीं करते ना और आप उसे छोड़ देते हैं, तो ये समय चक्र जो है वो घूमकर वापस आएगा, सेम स्थिति में आएगा, क्योंकि दुनिया गोल है, जो जिसने बोया है वो उसे काटना पड़ेगा। ठीक है, सबका सबके पास आएगा, लेकिन आपको कर्ज भी नहीं करना है, आपको निगेटिव भी नहीं बोलना है। जब आप जजमेंट मांगे, जजमेंट की डिमांड करें, जस्टिस आप मांगे, तो जस्टिस तभी होता है जब हम अपनी तरफ से ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं पूर्णतः, इस वाले भाव से हम निकल जाते हैं। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपको इस भाव से निकलना है, आपको इस वाले भाव में आना है कि आप इस तरह डिवाइन से सरेंडर होकर जजमेंट मांगे। आपका जजमेंट जरूर होगा, डिवाइन आपका ही साथ देंगे, लेकिन आपको अपनी पास्ट लाइफ की एनर्जी में आना पड़ेगा कि आप हमेशा दूसरों का भला सोचें, अच्छा सोचें, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं। तो चलिए ओशो डेक से एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, अभी फिलहाल की करंट सिचुएशन में आपको किस तरह अपनी सिचुएशन को डील अप करना है। अभी की फिलहाल की जो आपकी स्थिति बनी हुई है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, हाश हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की वजह से, नेगेटिव उसमें आपने अपनी एनर्जी लगा रखी है, उसके लिए अब आपको क्या गाइडेंस आ रही है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यही आ रहा है कि जो पॉलिटिक्स का आ रहा है, जो भी आपके आसपास आपको पॉलिटिक्स वाली चीज़ें फील हो रही थी, उन सब स्थिति को छोड़िए, उसमें से निकलिए। ये जो है ना, आपके आसपास के लोग जो आपको बता रहे हैं ना आज की डेट में कि वो उसका ऐसा चल रहा है, वो अपनी लाइफ में ऐसे बढ़ रहा है, या वो अपनी लाइफ में ऐसे बढ़ रही, वो सब लोग आपके साथ गेम खेल रहे हैं। आपको उन सब की बातों को नहीं सुनना है, उन सब पॉलिटिक्स करने वाले लोगों से अपने आप को दूर रखना है। ये सब चीज़ें आपकी उसमें आ रही हैं, सबसे पहली चीज़। ठीक है, और क्लिंजिंग टू द पास्ट, सबसे पहले आपका जो भी पास्ट में रहा है उसको क्लीन करिए। ठीक है, अपने माइंडसेट को चेंज करिए, अपने पास्ट को भूल सकते हैं। मेरे एक रेकी हीलर भी हूँ, मैं पास्ट लाइफ में
जो आपके साथ हुआ है उस ट्रामा को हील अप करने के लिए मैं जिसे कहूँ कि हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप किसी रेकी हीलर से किसी और से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने पहले पास्ट लाइफ में से निकलिए, ठीक है। यहाँ पर सेकंड उसके बाद जो कार्ड आया, लेट गो की स्थिति में आइए, क्योंकि आपको फाइट नहीं करना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो आपने फाइट वाला अपना वो बना रखा है ना मूड कि मुझे बदला लेना है, आपको इस वाले मूड से निकलना है, ठीक है। आपको लेट गो करना है और अपनी एनर्जी जो है वो सारी एनर्जी अपने जिसे कहूँगी अपने मॉरल वैल्यूज जो आपकी थी उसको नहीं खोना है, उस पर काम करना है। साथ में अभी की जो गाइडेंस आपको आ रही है, पेशेंस से आगे बढ़िए, पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पेशेंस का ही कार्ड है कि सब्र रखिए, यूनिवर्स आपके लिए ही काम कर रहा है, वो आपके साथ जस्टिस करेगा, लेकिन आप नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाएंगे, आप नेगेटिव लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, आप बदला लेने के लिए स्पेल वर्क का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम गलत होते हैं ना और हम बदला लेने के लिए स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं, रिवेंज अपना लेने के लिए हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं, तो यूनिवर्स के लिए आप भी उस पाप का भागीदारी बन जाते हैं। आप भी जिसे कहो कि आप में और उसमें फ़र्क क्या रहा, फिर उसने अपने कर्म से आपके साथ गलत करा, आप क्या कर रहे हैं, आप छुप के वार कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा गलत फिर कौन होगा। तो मैं यही कहूँगी आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी ऊर्जाओं को समझिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप मदर अर्थ को हील करने वाली एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशन सेंड करने वाले हैं, आप दूसरों की मदद करने वाले हैं। तो इस नेचर को मत छोड़िए, इस नेचर में अपने रहिए। फिलहाल जो है आपका ये जो था, ये जो ट्रामा था, इसने आपको तोड़ने का प्रयास करा है, इसने आपको बिल्कुल बुरी तरह तोड़ दिया। तो मैं यही कहूँगी इससे लेसन लीजिए, इससे सीखिए कि आपने इससे क्या सीखा, किसी के लिए कितना डेडिकेट होना है, अपनी खुशियाँ भी मैटर करती हैं, अपनी डिज़ायर्स भी प्रायोरिटी पे रखिए, अपने अकॉर्डिंग भी सोचिए। इतना जिसको कहूँगी इतना ज़्यादा डिजर्व मत करो, इतना ज़्यादा मतलब ये कहूँगी डोरमेट मत बनो, ठीक है, किसी के लिए भी। ये लेसन है आपके लिए कि आप इस वाली भाव में से निकलें और आगे बढ़िए। क्योंकि आगे जो आपका है, यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग का कार्ड भी आया था कि आप यहाँ पर ट्रैवल करें, कहीं थोड़ा सा अपने आप को लेट गो की चीज़ों में बढ़े, कोई एडवेंचर वाली जगह पर आप जाएं, जिसे कहो कि आप रिलैक्स कर पाएंगे। मैं ये कहूँगी ट्रैवल करें, आप कहीं राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, जैसी भी स्थिति है। नहीं तो आसपास भी आप कोई नदी हो आपके आसपास, नहर हो, वहाँ बैठकर टाइम स्पेंड करिए, वाटर हीलिंग उससे आपकी होगी। साथ में आपको एक और चीज़ जो यहाँ आ रहा है कि ये चेंज का टाइम है, ये आपका जो एकदम से आपको डार्क जोन से एक झटका आपको जो दिया गया है ना, वो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में लाया है, जो आपको यही दिखाता है कि भैया उस चेंज को एक्सेप्ट करो, उसको ढो मत, उसको नेगेटिव एनर्जी की तरफ मत लेकर जाओ, अपनी ऊर्जाओं को पहचानो और उसे अपने चेंज पर लगाओ। ये जो जीवन परिवर्तन का टाइम है, साथ में अभी आपको जो एकांत मिल रहा है ना, कि आपको सबसे अलग कर दिया गया, आपको ये लग रहा है मुझे तो सबके चेहरे दिख रहे हैं, मेरे सामने सबके फेसेस आ रहे हैं, मुझे घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। तो ये जो आपको एकांत दिया जा रहा है ना, ये आपको हीलिंग करी जा रही है आपकी। यूनिवर्स आपको हील करना चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ो और मेरी एनर्जीज को समझो। तो मैं इसलिए कहूँगी किसी भी नेगेटिव पर्सन से कांटेक्ट मत करिए, अपनी हीलिंग पर काम करिए, खुश रहिए, ठीक है। स्ट्रेस को लेट गो करना है, जो माइंड आपका है जो बंधा पड़ा है अपनी पास्ट की सिचुएशन से, उस पास्ट की सिचुएशन से निकलिए, ठीक है। पास्ट की सिचुएशन से आपका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आगे की जो लाइफ में आपके सक्सेस आ रही है, इसे आप जिसे मैं कहूँगी कि इसे अचीव कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर जो मुझे एक कार्ड नो थिंकिंग से रिसीव हो रहा है, तो इसमें यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप कम से कम दिन में कोशिश करें कि 2 मिनट तक अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक करें, कोई भी थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो ये जो है ब्लैंकनेस का कार्ड है, आपको अपने आप को विचारों को शून्य करना है। साथ में मैं ये कहूँगी आपको, आप थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें, ओम का उच्चारण जरूर करें, जिससे आप रिलैक्स हो सकें और साथ में यूनिवर्स की हाई वाइब्रेशन से अपने आप को कनेक्ट कर सकें और उनसे वो चीज़ें रिसीव कर सकें, उनकी वो ऊर्जा अपने आप में रिसीव कर सकें। यहाँ पर मैंने ट्रैवलिंग का भी बोला था, एडवेंचर का कार्ड भी था, तो साथ में कई लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको ये गाइडेंस भी है कि आप अपनी जगह को चेंज करिए, आप कुछ नई जगह जाएं और थोड़ी देर ट्रैवलिंग कर कर आएँ कहीं भी, क्योंकि वो क्या है आपको रिलैक्स करती है, आपको उस डार्क जोन से निकाल के आपको एक रिलैक्स के पोर्शन में लेकर जाती है, रिलैक्स करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, आपकी सोल को रिलैक्स करती है। तो एक अच्छा हेल्दी ट्रैवलिंग करिए जिसमें आप किसी एडवेंचर को फील करें, और सही में आपको यही कहा जा रहा है कि ड्रीम्स देखिए,
ठीक है, आपको ड्रीम्स देखने हैं, जो भी आप अचीवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में उनको सोचिए, अपनी डिज़ायर्स को, और फुलफिल करने के लिए जो काम आप करना चाहते हैं वो कर्म करिए, उस पर मेहनत करिए और अपनी डिज़ायर्स को लिख कर रखिए। पता है जब हम लिखते हैं ना तो हमारा केतु जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है और लिखने से वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आप अपनी जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स को उसे लिखिए, ठीक है। जब लिखेंगे आप तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप और अपनी इंटेंशन सेट रखिए, एक इंटेंशन सेट रखिए कि मुझे ये चाहिए, उसको डेली आप लिखें, आप यूनिवर्स से बात करें, आप उनसे कहें। तो जब आप लिख कर कहेंगे तो आपके ड्रीम्स जो हैं वो 101% फुलफिल होंगे। यहाँ पर जो आपका ड्रीम है वो रिलेशनशिप को दिखाता है कि आप बैठ के यहाँ सोच रहे हैं और आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लेट गो करें, इस रिलेशनशिप से निकलिए। आने वाला आपका जो रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। मुझे ये चीज़ अपनी रिसीव हो रही है और साथ में यही चीज़ आ रही है यहाँ पर कि गो विद फ्लो की एनर्जी में रहे, जैसा सिचुएशन चल रही है उसके साथ फ्लो करें। अभी आराम से खुद को रिलैक्स करिए। तो चलिए माँ आदिशक्ति महादेव की तरफ से ये देखते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जब आप अपनी एनर्जी को अपने पर लगाते हैं ना तो सक्सेस ज़रूर अचीव करते हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप जिस भी फील्ड में हैं आप सक्सेस ज़रूर अचीव करेंगे। देखिए उसमें आया था ना कि आपकी लाइफ जो है वो अपने आप में वो है, ठीक है। आपने जो आपको लेसन सिखाया गया, आपको लेसन सीखने के लिए सारी चीज़ें कही गई, ठीक है। तो लेसन सीखो, आगे बढ़ो। चलिए ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया था वो आया था शिवलिंग का, ठीक है। तो जो शिवलिंग का कार्ड आया था उसमें यही चीज़ आपसे कही जा रही है कि लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो अपने बेटरमेंट के लिए आपकी जो लाइफ है वो अपने आप में आपको सीख देने वाली है। आपको बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी, बहुत सारे ट्रामा आपने फेस करे होंगे। ये लव रिलेशनशिप में आपने सोचा कि मुझे आज तक किसी का प्रेम नहीं मिला, मैंने सब कुछ अपने सारे एफर्ट्स इसमें लगा दिए और अब मैं इससे सब कुछ अपना देने के बाद मुझे यहाँ से भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आपको वहाँ से भी नहीं मिला। ये आपको लेसन था सिखाने के लिए कि इतना गिविंग नेचर में नहीं रहना चाहिए, डोरमेट नहीं बनना चाहिए। आपको अपनी, जैसे कहूँगी कि अपनी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सिखाने के लिए यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन में डाला। और आज की डेट में अगर आप अपने आप को बिल्डअप कर लेते हैं, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा बना लेते हैं, तो आप एक सक्सेस ग्रोथ जो है वो आपकी तरफ आ रही है। जो भी लोग आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी स्पेल करते हैं या आप नेगेटिव उसमें हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप नेगेटिविटी से निकलिए। आपकी एनिमीज़ को जो विक्ट्री दे रही है ना, तो माँ यहाँ पर माँ काली जो है अपने आप में, चिन्मस्तिका माँ जो हैं, चिंतामणि माँ जो है वो अपने आप आपकी चिंताओं का हरण करने वाली, और साथ में आपके जितने भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपको परेशान करने का काम करते हैं, उन सब पर आपको मैं ये कहूँगी कि विक्ट्री दिलाने वाली है। साथ में एक और चीज़ कि आप नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में तो आ रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं नेगेटिविटी के साथ में, और साथ में यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी कि खुद भी जा रहे हैं और साथ में दूसरा बंदा भी आपके ऊपर नेगेटिविटी स्पेल कर रहा है। दोनों एनर्जीज निकल के आ रही। तो वही है कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी की चीज़ में ट्रैप हो गए आप कि एक तो उधर से भी नेगेटिविटी आ रही है, इससे इधर से आप हेल्प ले रहे हो, वहाँ भी आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। तो दोनों जगह से नेगेटिविटी होने की वजह से आप एक ट्रैप में आ गए। आप स्मोकिंग की तरफ जा रहे हो, एडिक्शंस की तरफ जा रहे हो। इन सबको लेट गो करो, अपने ऊपर फोकस करो। बहुत कुछ है यहाँ देने के लिए, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास जॉब के लिए कि ठीक है, नीलकंठ जी की ब्लेसिंग्स हैं। आपको जॉब जो है बहुत अच्छे लेवल पर आप फोकस करेंगे, आपकी ग्रोथ पे काम होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। साथ में माँ आद्या काली की एनर्जी है, ये यहाँ पर आपको यूनियन भी दिखाती हैं कि आगे आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पार्टनर भी आएगा। लाइट ऑफ हैप्पीनेस आपकी लाइफ जो है भरने वाली है, तो आप उस पर काम करिए। लाइट पता है क्या होता है, देखिए हमारा जो लाइफ है ना वो उसमें लाइट लाने का काम ना हमें ही करना पड़ेगा। टैरो कार्ड रीडिंग जो है अपने आप में आपको बहुत टैरो कार्ड रीडर मिल रहे होंगे आपको कि पास्ट लाइफ का ऐसा था, ये था, आपको इस तरह करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, अगर आप रिवेंज के उसमें आएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ अपने आप में एक लेसन है। आप अपनी लाइफ पर, अपनी ग्रोथ पर काम करिए। जब आप अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे, अपनी एनर्जीज पर काम करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर, मैं ये नहीं कहूँगी गलत है, सही है, ऐसे है वैसे, लेकिन ये जो स्पेल करना, ये सब चीज़ें करना, इन सब को मैं उसके अगेंस्ट रहती हूँ कि अगर कोई आपको छोड़कर गया, आप उसे ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में ला रहे हो, तो ये गलत है। मत लाए, यूनिवर्स पे छोड़ दे।
यूनिवर्स को कहें कि अगर आप चाहते हैं ये मेरे लिए अगर अच्छा है तो आप मुझे दें। आप प्रेयर्स करें, मैनिफेस्टिंग करें। बहुत अच्छा और पावरफुल चीज़ें हैं, पावर इतनी है ना, मतलब जैसे कहूँगी प्रेयर्स में, मैनिफेस्टिंग में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेल्स की जगह आप इन पर फोकस करिए तो आप जो है इनको पा सकेंगे, इनका अच्छी तरह यूनिवर्स आपको, क्योंकि देखिए जब हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ पाते हैं ना, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ज़बरदस्ती किसी का प्रेम हासिल करके क्या मिलेगा, वो प्रेम ही क्या। ठीक है, प्रेम क्या मतलब, क्या होता है प्रेम का मतलब होता है देना। ठीक है, जिससे आप प्रेम करो उसकी खुशी के लिए आप उसे भी छोड़ दो। ठीक है, आपके मन में सिर्फ एक भाव होना चाहिए कि वो पर्सन खुश रहना चाहिए, इसके अलावा आपके मन में कोई भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये प्रेम का मतलब है कि उसकी खुशी से ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपने प्रेम करा है ना, आपने सब कुछ करा है ना, उसको बनाया है ना, तो छोड़ दें उसको, उसके जीवन को जीने दें, उसे खुशी से जीने दें। ठीक है, अब आप अपने ऊपर फोकस करिए। जितना प्रेम आप उसको देते थे उतना प्रेम अब आप अपने आप से करिए। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स भी हैं। तो आप पे जो भी वो नेगेटिव स्पेल भेज रही है या भेज रहा था, जो भी उधर से आ रहा था जिसकी वजह से आप एडिक्शन में जा रहे हो, उससे आपको हनुमान जी महाराज प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट लाना है कि मुझे इस सब से, इस ट्रैप से बाहर निकलना है, और आप खुद की साइड से किसी भी नेगेटिव चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। चाहे आपको कोई भी गाइडेंस दे, अगर कोई आपसे ये भी कह रहा है कि आपको भी कर देना चाहिए, जब वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हमें भी उसके साथ कर देना चाहिए, नहीं करना है यूनिवर्स, क्योंकि आपको प्योर रखना चाहता है। यूनिवर्स आपकी सेफ्टी खुद कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है एकदम। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन खुद से दे रहे हैं वो। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए काम करिए, सिर्फ आप अपनी प्रोटेक्शन पर काम करिए। आप अपने लिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लौंग डेली उतार सकते हैं, आप साथ में नमक के पानी से नहा सकते हैं। ठीक, और अपना ऑरा क्लीन करने के लिए आप घर में धूनी दे सकते हैं। आप ये सब काम करिए, अपनी प्रोटेक्शन पर काम करिए, दूसरे के लिए मत करिए कुछ भी। ठीक है, अपना सारा फोकस अपने पर लगाइए तो आपकी जो है, आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है, वेल्थ भी आ रही है आपके। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी दी जा रही है आपको। जो भी आपको आउटर या इनर डेंजर आपको कोई भी चीज़ हो सकती थी, उन सब से माँ काली जो है, कामाख्या काली जो है माँ, आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो मैं यही कहूँगी अपनी ऊर्जाओं को अपने पर लगाएं, दूसरे पर वेस्ट ना करें। साथ में आपको बिजनेस अगर आप कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब में आप हैं, आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जाओं को गलत डायरेक्शन में नहीं लगाना है, आपको उसे सही डायरेक्शन में लगाना है। जो कर रहा है वो उसका कर्मा है, उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन पर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी ग्रोथ पर काम करिए, अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाइए। चलिए, इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजर भी। अगर आपको कहीं भी कोई गाइडेंस की, कोई हेल्प की नीड हो तो आप मुझसे, मेरे ऊपर जो आपको मैं नंबर डालूंगी, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैनिफेस्टिंग के थ्रू अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप प्रेयर्स के थ्रू अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। साथ में अगर आप पास्ट लाइफ का कुछ भूलना चाहते हैं, किसी ड्रामा को हील अप करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे हील अप, कॉस्मिक एनर्जीज़ का यूज़ करके आप कैसे उससे हीलिंग ले सकते हैं। तो इस सब के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी सब जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।